हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो लास्ट क्लास में उन्होंने बात किया था कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। इसकी दो वजह है, एक तो मियोसिस सेल डिवीजन नहीं यहाँ पाया जा रहा है और दूसरा कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है जिसे हम लोग पैरासेक्सुअल टाइप या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टाइप बोल रहे हैं, यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, जीन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है दो सेल्स का। तो इसमें तीन अलग अलग स्टेप्स हैं। एक है कंजुगेशन की प्रोसेस, दूसरा ट्रांसडक्शन है और थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हम लोग अभी फिलहाल यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कंजुगेशन। तो कंजुगेशन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। कहां देखा था इन्होंने? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया था। ऐसा नहीं सिर्फ ई कोलाई में ही पाया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया जिनके अंदर कंजुगेशन की प्रोसेस पाई जाती है। कोलन बैक्टीरिया इसे कहते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन पार्ट है उसके अंदर ये पाया जाता है। पहले समझ लेते हैं कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है। डाइमॉर्फिक सेल का यह कॉन्सेप्ट क्या है? बैक्टीरिया के एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल के अंदर देखा गया कि दो तरह की सेल्स हो सकती हैं। एक वो जिनमें पीली प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, पीली प्रेजेंट है। पीली हमने पढ़ा था कि स्लेंडर आउटग्रोथ होती है और 1 से 4 इनका नंबर हो सकता है। दूसरा इसी तरह की आउटग्रोथ जो होती है जिसे हम लोग फिमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिमरी। इसका नंबर ज्यादा होता है। ये एग्रीगेशन में या अटैचमेंट में, सरफेस के साथ अटैचमेंट में मदद करती है, जबकि पीली क्या करती है? कंजुगेशन ब्रिज के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो अभी आगे देखते हैं। तो एक तो सेल जो होती है उसमें पीली प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ एफ प्लस उसे कहते हैं। एफ प्लस का मतलब यहां पे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। फाइन, यानी फर्टिलिटी फैक्टर या फर्टाइल जीन कंटेन करने वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो ऐसी सेल्स को हम लोग मेल या डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल या डोनर। फिर से समझिए, मेल या डोनर सेल उसे कहते हैं जिसके अंदर एफ प्लस प्लाज्मिड प्रेजेंट है या एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, साथ ही साथ पीली प्रेजेंट है। वहीं दूसरी तरफ वो सेल होती है जो डिफिशियंट होती है, मतलब जिसके पास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, इसलिए इसको एफ माइनस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और कोई पीली भी नहीं प्रेजेंट होती है। तो ऐसी सेल फीमेल और रिसिपिएंट कहलाती है। फाइन। तो डाइमॉर्फिक कंडीशन पाई जा रही है, दो तरह की मॉर्फोलॉजिकल सेल्स आपको मिल रही हैं। मेथड क्या है कंजुगेशन का? दो तरह से प्रोसेस हो सकती है कंजुगेशन की। एक है स्टेराइल मेल मेथड, जिसे सेक्सडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरी है फर्टाइल मेल मेथड। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? दूसरी है फर्टाइल मेल मेथड। फर्टाइल मेल मेथड। फाइन। तो फर्टाइल मेल मेथड में एक टर्म लिखा हुआ है HFR। HFR रिप्रेजेंट करता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। मतलब अगर इस तरह की जो प्रोसेस हो रही तो यहां पे मेल जो होगा वहां रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नॉर्मल F प्लस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 1000 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल F प्लस सेल, अगर वो HFR की कंडीशन में जा रहा है। तो एक मेथड हो गया स्टेराइल मेल मेथड, दूसरा क्या है? फर्टाइल मेल मेथड। स्टेराइल मेल मेथड में अगर हम लोग देखें तो F प्लस कंजुगेट करेगी F माइनस के साथ, यानी मेल कंजुगेट कर रही फीमेल के साथ, जिसकी वजह से F माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? F प्लस में। ठीक है, F माइनस यानी फीमेल सेल जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? ऑलमोस्ट मेल सेल में। दूसरा HFR और F माइनस यानी फर्टाइल मेल मेथड। इस कंडीशन में क्या होता है? F माइनस जो होती है यानी फीमेल सेल जो होती है वो फीमेल ही रहती है, यानी F माइनस में ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, F माइनस किसे कह रहे हैं? फीमेल और रिसिपिएंट। F प्लस किसे कह रहे हैं? मेल और डोनर। F प्लस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास F प्लाज्मिड प्रेजेंट है, साथ ही साथ पीली प्रेजेंट है। और यहां पर क्या है? F माइनस, क्योंकि यहां पीली भी एब्सेंट है और साथ ही साथ F प्लाज्मिड भी एब्सेंट है। व्हाट इज द कंजुगेशन को समझते हैं। कंजुगेशन क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया के ही स्पीशीज में मिलेगा, ये आपको पैरामीशियम में भी पाया जाएगा, जहां पे दो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट वैरायटी की सेल्स आपस में अटैच होती हैं टेम्परेरी। किस लिए? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए, जेनेटिक एक्सचेंज के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं, है ना। तो कंजुगेशन क्या है? कमिंग टुगेदर ऑफ टू सेल्स इन विच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अदर बैक्टीरियल सेल। तो यहां बैक्टीरिया की बात हो रही है, इसलिए यहां पे लिखा गया बैक्टीरियल सेल। दो सेल टेम्परेरी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही है और फिर जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में। प्रोसेस को समझते हैं किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। पहले पे आते हैं स्टेराइल मेल मेथड।
तो स्टेराइल मेल मेथड में यहां पर F+ सेल शो की गई, दूसरी तरफ क्या है F-। ये इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियाइड या क्रोमोसोम, मेन डीएनए जो है इसकी बात हो रही है। अभी इस पे हम लोग का फोकस नहीं, हमारा फोकस किस पे, F प्लाज्मिड पे, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड जिसमें फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, फर्टिलिटी जीन या फैक्टर। फाइन। तो प्रोसेस कैसे हो रही है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये जो पाइलस वाला पार्ट है ये कंजुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में मदद करेगा, ये इसके साथ मिक्सअप होगा तो ये क्या बनेगा, कंजुगेशन ट्यूब, या जिसे हम लोग कंजुगेशन ब्रिज कह रहे हैं। अब क्या होगा, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। आफ्टर एप्लीकेशन 2 कॉपीज यहां पे बन गई, कितनी, 2 कॉपीज बन गई। किसकी बन गई, इस प्लाज्मिड की। कैसा प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड। इसमें से एक क्या होगा, इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू यहां पर पहुंचेगा, दोनों का अटैचमेंट हो चुका है, इनको कंजुगेंट्स कह सकते हैं या प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन हो रही है। अब एक प्लाज्मिड यहां पर चला गया, कहां से, F+ से किसके पास आ रहा है, F- पे। तो अब ये क्या होगी, जो F- है ये भी F+ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है, स्टेराइल मेथड, ठीक है, या स्टेराइल मेल मेथड हम लोग इस प्रोसेस को कह रहे हैं। फीमेल जो यहां पर बन रही है, अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, यहां पर भी पीली और फिम्बरी, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। फिम्बरी तो नॉर्मली होती हैं, बट पीली की बात हो रही, पहले यहां पे क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। तो इस मेथड में हम लोगों ने देखा किस तरह से प्रोसेस हो रही है, जो स्टेराइल मेल मेथड है, इसको हम लोग सिक्सडक्शन भी कहते हैं। अब सेकंड आते हैं फर्टाइल मेथड या फर्टाइल मेल मेथड। ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। यहां पर क्या होता है, जो प्लाज्मिड है ये टेम्परेरली अटैच्ड हो जाता है मेन जीनोम के साथ। ये क्या है, डीएनए है, या इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो प्लाज्मिड जो है ये मेन जीनोम के साथ अटैच्ड हो जाता है। जब प्लाज्मिड मेन जीनोम के साथ या मेन डीएनए के साथ बैक्टीरिया के अटैच्ड हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है इपीसोम। क्या नाम हम लोग दे रहे हैं, इपीसोम नाम दे रहे हैं। अब प्रोसेस आगे बढ़ रही है और पूरी सेल जो है क्या कहला रही है, HFR, या इसे हम लोग सुपर मेल या मेटा मेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है यानी रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 टाइम बढ़ जा रही है कंपेयर टू दिस। यहां पे अटैचमेंट नहीं हो रहा, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, प्लाज्मिड आकर अटैच हो जा रहा है। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। पाइलस उसी तरह से कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये F- सेल हो गई, ये आपकी HFR सेल हो गई। ये ब्रेक करता है, इस एक एंड को ब्रेक करेगा और इसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कहने का जो मेन डीएनए है उसको ये ब्रेक करेगा और ये आकर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, यहां पर आकर इंटीग्रेट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन दिख रहा है एपिसोम का। अब क्या होगा, जो एक एंड है यहां पे, ये एक एंड जो है मेन जीनोम का यानी मेन न्यूक्लियोइड की बात हो रही है, ये रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। आफ्टर रेप्लिकेशन इसका कुछ पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसफर, कुछ जीन जो होगा इस HFR से ट्रांसफर होकर कहां पहुंचेगा, F- यानी रिसिपिएंट या फीमेल सेल के पास यहां पर पहुंच जाएगा। फाइन। थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब या कंजुगेशन ब्रिज जिसे हम कह रहे हैं, जो पाइली के थ्रू बन रहा है, ध्यान रखिएगा। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब जो जीन यहां पर ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर होने के बाद दोनों सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। और जो न्यू जीन यहां पर आई है, नई जीन यहां पर आई है, कहां से, इस मेल से आई है, इसे हम लोग क्या बोले थे, HFR कह रहे थे, ठीक है। यहां से ट्रांसफर होकर इसके पास आ गई है। ये क्या होगी, इंटीग्रेट होगी और ओरिजिनल जीन में से कुछ जीन जो होगा, ये क्या ओरिजिनल जीन है ना, मेन डीएनए ऑफ F- सेल। तो ये क्या होगा, यहां से कुछ ना कुछ पार्ट निकलेगा और ये क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाला यहां पर इंटीग्रेट हुआ है और यहां से कुछ पार्ट निकला है। तो न्यू जीन्स इज इंटीग्रेटेड इन मेन जीनोम। अब पूरा कंप्लीट तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, ना ही प्लाज्मिड का, ना ही इस पूरे डीएनए का पूरा ट्रांसफर हुआ है, मेन डीएनए का। इसलिए इस तरह की जो सेल बन रही है इसको हम लोग नाम देंगे मीरोजाइगोट। क्या नाम देंगे, मीरोजाइगोट या पार्शियल जाइगोट। फाइन। तो ये प्रोसेस हो गई फर्टाइल मेल मेथड और ऊपर वाली क्या थी, स्टेराइल मेल मेथड।
तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग इसके बाद जब पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के केस में, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके।